हेलो बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, ये देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में क्वेश्चंस आपको 7th 8th एंड 9th इस लेक्चर में प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए बात करते हैं एट फर्स्ट क्वेश्चन 7 के। इसके पहले वाले लेक्चर में 4, 5 एंड 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराया गया एंड इस वाले क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो उसके पहले ही आपको ये साथ साथ बताना चाहेंगे कि वीडियो के लास्ट वाले टर्म्स में आपको लास्ट लेक्चर में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। बताया क्या गया है ऑफ एन एपी। हमें फाइंड क्या करना होगा, गिवन। सबसे पहले हम डालेंगे गिवन क्या क्या दिया गया है। यस यानी हमें यस 22 फाइंड करना होगा। यस 22 इक्वल टू सिकल लग गया। क्या बात, सबसे पहले फाइंड करना है। पहले चरण है इन विच कॉमन डिफरेंसेस 7 डी इक्वल टू 7 दिया गया है एंड 22nd टर्म्स इज 149 यानी कि ए एन जिसे हम लास्ट टर्म कहते हैं ये दिया गया है A22। ये 22 लिखेंगे, एन की वैल्यू 22 है, A22 दिया गया है 149। ना जब इतना पता है यानी ए एन की वैल्यू फाइंड है, डी की वैल्यू पता है, तो हम ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाल सकते हैं। चलिए फार्मूला निकाल लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दिया गया है 149 इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू 22 क्योंकि 22 टर्म्स है, -1 इंटू डी की वैल्यू 7। ओके, ये हो जाएगा ए प्लस 21 इंटू 7, ये है 149। तो 21 इंटू 7 होता है 7 1 से 7 147, ये होता है a प्लस 147 149। तो 149 में 147 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो 2 बच जाता है। a की वैल्यू ना हमें 2 फाइंड हो गई है। अब इससे हम d की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड हो गया, d की वैल्यू फाइंड हो गया। अब ना हम यस 22 निकाल, यस एन हम जानते हैं n/2 2a प्लस आप n-1 इंटू डी फार्मूला से निकालते हैं, ए प्लस एल से भी निकाल सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स ना हो तो उसमें आप दोनों कंडीशंस को यूज़ करके निकाल सकते हैं। चलिए हम इसमें यही फार्मूला रखते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो यस 22 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे 22/2 ये हो जाता है 2 इंटू ए की वैल्यू हमें फाइंड हुआ 2 प्लस एन की वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7, तो ये हो गया 11 के टर्म में हुआ 4 प्लस 21 इंटू 7 कितना होता है 147। अभी यहाँ पे निकाले थे ना, यानी कि 21 इंटू 7 हम 147 करके निकाल चुके थे, इसको हम देख चुके हैं। तो ना तो ए की वैल्यू आपको इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे का प्रोसेस ये देखते हैं कि दिया क्या गया है। चलिए वो वाला प्रोसेस हम यही करेंगे कि 147 हो गया, तो ना हम यहाँ लिख सकते हैं 8 4 प्लस 147। तो इसे करेंगे 11 इंटू 147 एंड 4 151 आता है, तो ये आता है 1661। कहने का मतलब है यस 22 आपकी वैल्यू क्या फाइंड हो जाती है, इतना फाइंड होती है। पूछा गया था, तो हेंस द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स यस 22 इक्वल टू, ये रहा यस 22 इक्वल टू 1661। यही तो फाइंड करना था। चलिए यस पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कहने का मतलब 7वें वाले में यस 22 फाइंड करना था, हम नाउ फाइंड कर लिए। उसमें ज़रूरत होती है चाहे आप इस वैल्यू से निकालिए या फिर a प्लस एल भी कर सकते थे। a की वैल्यू आपको 2 फाइंड हो गई, एल की वैल्यू 149, तब भी हो जाता 149 प्लस 2 हो कितना जाता आपको 151, डायरेक्टली वन लाइनर में हो जाता है। ये 11 बच जाता है, 11 इंटू 151 160 यानी कि 1661। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको सिंपली मेथड बताया जा रहे हैं, ऑलरेडी सिंपल है ही। चलिए देख लेंगे 8 वाला क्वेश्चंस। कुछ भी नहीं, अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो इस चैप्टर्स में कुछ भी, इस चैप्टर क्या कोई भी चैप्टर्स हो, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है इम्पॉसिबल में संभव तो क्यों ऑलरेडी आप परेशान होते हो। ओके चलिए नाउ आगे देखेंगे।
ये वाली कंडीशंस यानी कि 7 तो आपका पार्ट हो चुका। अब 8th की बारी आती है। 8 वाले में क्या कंडीशंस होगी, 8 का क्वेश्चन दिया रहेगा, करेंगे क्वेश्चन 8। चलिए क्वेश्चन 8 दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। दिया गया है यस 51, इसमें भी फाइंड करना कितनी बार, पहली बार में फाइंड करना होता है। चलिए ये हो गया। एंड फिर बताया गया कि हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। एंड सेकेंड टर्म कहने का मतलब A2, सेकेंड टर्म आपको A2 दिया गया है, सेकेंड टर्म दिया गया है A2 और वी नो दैट A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। क्यों? क्योंकि AN इक्वल टू A प्लस N-1। ये वाला लेक्चर आप जाएंगे एक्सरसाइज 5.2 के, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, पूरा का पूरा मेथड एकदम डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। AN हम निकाल सकते हैं, A यहाँ पे 2 निकालना है, 2 निकालना हुआ अगर तो A प्लस 2, N की वैल्यू 2 है, D सॉल्व करते हैं तो A प्लस डी आता है, A प्लस डी, तो A2 की वैल्यू हमें A प्लस डी, यहीं से हम डायरेक्टली लिख दिए। ओके, इसका वैल्यू दिया जा रहा है थर्ड टर्म्स आप 14 एंड 18, इसकी वैल्यू 14, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ऐसा ना हो A थर्ड मान लेते हैं, 3 का जब रखेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 1 2 बन जाएगा, A प्लस 2D, इसका दे रहा है 18। नाउ इक्वेशन सेकेंड। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स तो है नहीं। हमें निकालना है, सम निकालना है यस 51 का। यस 51 का जब सम निकालना होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमिनेट में इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब आप बच्चों ये कहेंगे कि एलिमिनेशन मेथड मैम क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि आप डायरेक्टली टू आप परहैप्स 3 चैप्टर्स में आपको एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3.5 के लेक्चर में, 3.4 के लेक्चर में, सब कुछ आपको 3.3 के लेक्चर में सब कुछ अलग अलग बताया गया है। वो आप वीडियो जा करके देख लीजिए और आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट में फिर से पूछ लीजिए हमसे। चलिए एलिमिनेट क्या होता है कि A प्लस डी इक्वल टू 14 एंड A प्लस 2D। हम इसी की एलिमिनेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि A से A कैंसिल हो गया। D को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो D के इसमें 2D है बट इसमें D है, तो इसे हमें फर्स्ट वाले में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 2 से करना होगा। ये है 18। चलिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, A से A सब्सट्रैक्ट हो गया, बचता है माइनस D इक्वल टू -4। D इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ, D इक्वल टू 4। ओके, D इक्वल टू नाउ 4 हो गया, तो हम A की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग, यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है ये देखते हैं, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। A प्लस डी इक्वल टू 14, A प्लस डी की वैल्यू 4 पता है, इक्वल टू 14। नाउ करते हैं A इक्वल टू 14, उस साइड ले जाते हैं 4 हो जाता है 10, तो A इक्वल टू आपका पता हो गया 10। कितनी खुशी की बात ना, A इक्वल टू आपको 10 पता हो गया। चलिए ना हम निकाल लेते हैं वही टर्म्स, नहीं तो एक काम करिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आपको यस 51 दिलाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि उस साइड जाता है तो इसी साइड आप देख लेते हैं। यस n इक्वल टू हम जानते हैं n/2 A प्लस यल होता है। अगर इस कंडीशन से निकालना चाहते हैं कि A प्लस 2A माइनस n-1 इंटू डी से, तो उससे भी हम परहैप्स निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उसी से निकाल सकते हैं। 2A प्लस n-1 इंटू डी से भी निकाल सकते हैं। वी नो दैट, हमें पता ये है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, कुछ मालूम नहीं क्या पता है। तो यस 51 की निकालना है, तो n इक्वल टू 51, d इक्वल टू 4, ये फाइंड हुआ था, a इक्वल टू फाइंड हुआ था 10। ओके, a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 4 एंड यस 51 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब यस 51 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो यहाँ पे करेंगे 51/2। क्यों? क्योंकि आपको n की वैल्यू 51 पता है कंफर्टेबली। फिर यहाँ से कर लेंगे 2 इंटू A की वैल्यू 10 है, प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको 4 आया है। यहाँ से 51/2 ये करेंगे 20 प्लस 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 हुआ। अब यहाँ पे नाव कर लेंगे 51/2, 20 प्लस
ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो इतनी अच्छी संख्या है भैया कि कोई भी इतनी बड़ी बड़ी संख्या से होता है मल्टीप्लाई, लेकिन ज़ीरो आ जाता है। 5 चौक 20, 200, ये हो जाएगा 51/2, टोटल 220 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 110 आ जाता है। अब 51 × 110 होगा, तो ये तो वैल्यू यस 51 की निकल रही है, यस 51। जब हम 51 एंड 110 का करेंगे तो आपका पूरा का पूरा टोटल 5610, ये आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पे लिखेंगे नाउ हेंस, लास्ट में लिखेंगे हेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स, यानी कि द फर्स्ट टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स यस 51 = 5610, यही तो आया 5610 AN। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आफ्टर दैट हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। क्यों नहीं, अभी एक क्वेश्चंस बचा हुआ है, 9 वाला क्वेश्चंस। चलिए, तो आप 7th पढ़ लिए, 8th पढ़ लिए, एंड नेक्स्ट वाले में आपको 9th वाला प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये आगे का प्रोसेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स बताया गया है, यस 7 = NAP इज 49, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, यस 7 = दिया गया है 289, ये जो कि 17 का वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, ये इक्वेशन हम सेकंड बना लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट यूनिट टर्म, आपको यूनिट टर्म फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट है, ये 7 = 49, तो हम निकालते हैं यस n = वी नो दैट n/2 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। निकालना कितना है, ये 7 का, तो n की वैल्यू आपको 7 यहाँ पे फाइंड होती है। जब वहाँ पे हम निकालते हैं तो वहाँ पे 17 प्राप्त होता है, ये 7 हुआ। 2a की वैल्यू फाइंड नहीं है, n की वैल्यू हमें 7 प्राप्त है, 7 - 1 × d की वैल्यू भी फाइंड नहीं है, एक भी वैल्यू फाइंड नहीं है, एलिमिनेट करने के हम फार्मूले में कर रहे हैं। ये हुआ 7/2 2a + 6d। ओके, तो यहाँ से ये हो जाता है, यानी कि ये 7/2 होगा। अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 से 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, आपका बचता कितना है, यानी कि ये 7 की वैल्यू हम यहाँ पे 49, तो इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, यहाँ ये 7 की वैल्यू 49 हो जाएगा। तो 49 इंटू ये 7/2 इस साइड जाता है तो 2/7 हो जाता है, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा। 7 × 7 49, बचता कितना है 2a + ये होता है 6d, 2a + 6d। चलिए ना हम फिर आगे करेंगे, ये हो जाता है 7 × 2 14 14 = 2a + 6d, यानी कि 2a + 6d = 14। ये आपका इक्वेशन हम फर्स्ट ही सॉल्यूशन किए हैं, फर्स्ट सॉल्व कर लिए। अब चलिए ना इसी के अकॉर्डिंग हम 7th में भी वाला कर लेते हैं। यस n = n/2 2a + n - 1 × d, ये भी फार्मूला। यस 17 का करेंगे तो ये 17/2 2a + 17 - 1 × d, ये हो जाता है 17/2 2a + 16d, इतना हो गया। यहाँ पे यस 17 का वैल्यू 289 दिया गया है, ये देखिए, इस पुटअप कर लेंगे 289 × 2/17 हो जाता है, 17 × 17 यानी 17 का ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो हो जाता है 289 = होगा 2a + 16d, 17 × 2 34 × 2a + 16d, ये इक्वेशन आपका सेकंड बन जाता है। चलिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम एलिमिनेट कर लेते हैं, और आपको पता होगा एलिमिनेट मेथड क्या होता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रिमूव करना चाहेंगे, फिर हम आपको ये कंडीशंस बताएंगे। इतना ये रखे रहिए, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड आपको यस n हम लास्ट में फाइंड करेंगे, इतना तो हो गया है, यस n हम लास्ट में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेट या फिर एलिमिनेशन, ओके, एलिमिनेशन मेथड
भैया मेथड की स्पेलिंग होगी METHOD। इतना तो पढ़ ही चुके हैं, बहुत पढ़े हैं। ओके, तो ये है 14 इक्वल टू हो जाएगा, इसे हम कैसे करेंगे, 2A + 6D = 14, वो होगा 2A + 16D = 34। ना हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सब्सट्रैक्ट हुआ प्लस माइनस से, ये -16 प्लस बचता है -10D, यहाँ पे 34 है, 14 है, बचता है -20, तो D = -20 अपान -10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 × 2, तो D = 2, D = 2 ना पता हो गया। अब हम पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन में रख लेते हैं, पुटिंग A निकालने के लिए, पुटिंग द वैल्यू D = 10 आया भैया, 2 आया है, D = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 2A + 6D = 14, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट रहता है। ये देखिए, तो 2A + 6 × D की वैल्यू 2 पता हो गया, = 14 होता है, 2A + 12 = 14, तो 2A = 14 माइनस उस साइड जाता है 12 हो जाता है, बचता कितना है 2। क्या बात है, तो 2A = 2। ये देखिए आगे हम देखेंगे, आगे बताया गया है, हम यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। 2A = 2, A = 2/2 कैंसिल होता है 1 के फॉर्म में, तो A = आपका 1 आ गया। तो A = 1, D = 2 पता हो गया है। नाउ हम SN तो फाइंड कर सकते हैं, SN हमें फाइंड करना था। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम आपको फिर SN की वैल्यू भी फाइंड करवा देते हैं। SN की वैल्यू उसी इक्वेशन से निकालते हैं, A/2 करके हम उसे निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला आपका वही रहेगा। तो SN = N/2, 2A करना है, यानी कि फार्मूला आप याद रखिए, जो जो गिवन है वो पुटअप करते चलिए, आफ्टर दैट आप सॉल्यूशंस प्राप्त कर लेंगे। N - 1 × D, तो SN की वैल्यू हमें फाइंड करना है। N की वैल्यू हमें कितना था, N की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये द सम ऑफ 7th N, यानी कि टर्म्स तो दोनों हमें निकालना होगा। N की वैल्यू ही फाइंड करना है, SN की वैल्यू, तो हम यहाँ पे नाव रखते हैं N/2, और SN जबकि आप जानते हैं कि फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या निकलने वाला है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 × A की वैल्यू फर्स्ट प्राप्त था, N - 1, D की वैल्यू 2, तो इसे लिख लेंगे N/2, 2 × 2 हुआ, ये हुआ 2N - 2, ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचता है N/2 × 2N, अब इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके, बचता कितना है N × N, ये पूरा SN है। फिर आफ्टर दैट हम निकालते हैं, हेंस SN = N × N² हो जाता है। फार्मूला तो यही पूछा गया था ना लास्ट में, व्हाट इज द फाइंड ऑफ SN = फाइंड सेकेंड, तो हेंस SN = N² AN, यस। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपको मिलेगा बच्चों लास्ट वाले लेक्चर में PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, बट इसी के लेक्चर में, इसके वाले लेक्चर्स में आपको कुछ दिनों बाद आफ्टर दैट मिलने वाला है, क्योंकि ये वाला आपको चैप्टर्स ख़त्म हुआ, चैप्टर 5 आफ्टर फिर हम दे देंगे, इसमें प्रोवाइड करवा देंगे। तो स्क्रीनशॉट लेके चलिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में आपको इसमें 7th 8th 9 सॉल्व करवाया गया, नेक्स्ट वाले में 10 and 11 सॉल्व करवाएंगे। 11 तो फर्स्ट पार्ट ही रहेगा, 10 में डबल पार्ट्स रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, कुल मिला के आपके 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए ये पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, चलिए।